नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों पर। दोस्तों, अगर आपकी कमाई सालाना 86 लाख रुपए हो, तो क्या आप एक साल में 4.5 करोड़ रुपए सिर्फ विदेश घूमने पर खर्च कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी कमाई से 5 गुना ज्यादा पैसा छुट्टियों और विदेशी दौरों पर उड़ाया है? नहीं ना? तो फिर भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है जहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं बल्कि करोड़ों में हो रहा है? आज देश में सबसे बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल किसी आम आदमी से नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, और पूछा जा भी रहा है। साथियों, अगर आपने अब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। द मानस वॉइस, जहां सिर्फ खबरों की नहीं, राष्ट्रहित की बात होती है। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में एक बड़ा आरोप सामने आया है। आरोप ये कि पिछले 22 वर्षों में राहुल गांधी ने 54 विदेशी यात्राएं की, 11 देशों में गए, और इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसी दौरान उनकी घोषित आय यानी कि डिक्लेयर्ड इनकम करीब 11 करोड़ बताई गई। यानी कमाई 11 करोड़ और विदेशी यात्राओं पर खर्च 60 करोड़ रुपए। तो अब सवाल उठना स्वाभाविक है, बाकी का पैसा कहां से आया? आज बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का फंडिंग ट्रेल साफ नहीं है। यात्राएं तो सार्वजनिक है, लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है, यह सार्वजनिक नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। बताया गया कि राहुल गांधी इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों की यात्राएं कर चुके हैं। अब विदेश जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भारत के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता हो, कैबिनेट रैंक का पद रखता हो, तो उसकी विदेशी यात्राओं का हिसाब जनता मांग सकती है। दोस्तों, अब जरा इन आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। 2014 में इनकी घोषित आय राहुल गांधी की 95 लाख रुपए थी, लेकिन विदेश यात्रा का खर्च इनके 4.5 करोड़ रुपए रहा। 2017 में आय इनकी लगभग 1.11 करोड़ और विदेश यात्रा का खर्च करोड़ों रुपए में। 2018 में 1.20 करोड़, लेकिन विदेश यात्राओं पर खर्च लगभग 3.9 करोड़। 2019 में इनकी आय 1.21 करोड़ रुपए और यात्रा का खर्च लगभग 4.5 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या कोई बिजनेसमैन भी लगातार अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा खर्च कर सकता है? अगर नहीं, तो राजनीति में ये मैजिक कैसे हो रहा है? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अब इस पूरे मामले में तीन संभावनाएं निकल रही हैं। पहली संभावना तो ये है कि विदेशी यात्राओं का खर्च कोई और उठा रहा हो। अब कौन सी पार्टी, कौन व्यक्ति, कौन उद्योगपति, कौन कौन सी विदेशी संस्था, या कोई ऐसा नेटवर्क जो भारत की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है? अगर ऐसा है तो देश को जानने का अधिकार है। दूसरी संभावना यह है कि घोषित आय असली आय से कम हो, यानी जो कमाई दिखाई गई वह पूरी सच्चाई न हो। तब सवाल टैक्स और पारदर्शिता पर उठेंगे। तीसरी संभावना यह है कि विदेशों में आयोजक पूरा खर्च उठा रहे हों, 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास टिकट, लग्जरी गाड़ियां, सुरक्षा, रहना, खाना। अगर ये सब विदेशी संस्थाएं कर रही हैं, तो क्या भारत के विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए? ये विचारणीय प्रश्न है। अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी सुनना जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, बेरोजगारी, ये असली मुद्दे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं कि देश में मुद्दे हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या देश का विपक्ष पारदर्शी है, जो सरकार से समय समय पर जवाब मांगता है? सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सरकार ऑपरेशन सिंदूर करती है तो उसका सबूत मांगता है। ये वही विपक्ष है, ये वही राहुल गांधी है। तो क्या वह खुद जवाब देने से क्यों पीछे भाग रहा है? क्या वह खुद जवाब देने को तैयार है? अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है, राजनीतिक विवाद शुरू ये हो गया क्योंकि राहुल गांधी पर अक्सर आरोप लगता रहा है, वे विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र, चुनाव आयोग, संस्थाओं और संविधान पर सदैव सदा सवाल उठाते रहते हैं। सब पूरा देश जानता है। वे कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। अब सोचिए कि जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बनने की ओर
अग्रसर है। जब पूरी दुनिया हमारे भारत की तरफ देख रही है, तब देश का विपक्ष विदेश जाकर क्या संदेश दे रहा है। दोस्तों, आज की राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं है, नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दुनिया के मंचों पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। अब फैसला जनता को करना है, कौन देश का मनोबल बढ़ा रहा है, कौन देश की छवि पर चोट कर रहा है। आज भारत का मध्यम वर्ग ईएमआई भर रहा है, युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, किसान मौसम से लड़ रहा है, छोटा व्यापारी टैक्स और खर्चों से परेशान है। ऐसे में जब जनता सुनती है कि करोड़ों रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च हो गए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर सब कुछ वैध है तो पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? किसने टिकट बुक किए, किसने होटल का भुगतान किया, किसने सुरक्षा और लॉजिस्टिक का खर्च उठाया? क्या सब कुछ पार्टी फंड से हुआ? अगर हुआ तो रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो किसी व्यक्ति से नफरत के लिए नहीं था, यह सवाल जवाबदेही का है। जो नेता देश चलाने की बात करता है, देश जोड़ने की बात करता है, उसे अपने खर्चों और संबंधों पर भी पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट नहीं देती है, सवाल भी पूछती है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए? क्या विपक्ष के नेताओं पर भी वही पारदर्शिता लागू होनी चाहिए जो वे सरकार से मांगते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं पुनीत, फिर मिलूंगा आप सभी से एक और राष्ट्रहित के मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।